देखिए, तो आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 8 का त्रिकोणमिति जो पाठ है उसमें उदाहरण नंबर 1 करेंगे। देखिए, तो बिल्कुल ये आसान विधि बताएंगे। जैसे ये क्या लिखा है, यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज में यूज होते हैं, है ना। तो हम पहले क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो हमने ABCG बना लिया एक समकोण त्रिभुज। तो इसमें लिखा है, देखो tan a का मतलब होता है कि यहाँ पर a थीटा जहाँ मानते हो वहाँ पर क्या होना चाहिए अपना a कोण लिया है तो a हो गया, इसको हमने b मान लिया, इसको मान लिया हमने c। तो ये यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। ठीक, तो हमें क्या दिया गया है, tan a बराबर 4/3। 4/3 और tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका मतलब हमें क्या दिया गया है, लंब का मान 4 और आधार का मान 3 अनुपात में दिया गया। तो हम इसको अनुपात में मानेंगे ही। तो लंब का मान हमारे पास कितना आ गया, 4 और आधार का मान कितना आ गया, 3। ठीक, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या निकाल लेते हैं, कर्ण। क्योंकि 90 अंश के सामने वाली वजह होती है कर्ण, जी लंब जी आधार। तो हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कितना दिया गया है, 90 अंश। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय अपन लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो यहाँ पर कर्ण का मान क्या है, इसको हमें निकालना है, मतलब AB। तो AB का वर्ग बराबर लंब कितना दिया गया है, 4 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया गया, AC मतलब 3, तो 3 का वर्ग। तो ये आ जाएगा AB का वर्ग बराबर 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। तो 16 और 9 कितने हो गए, 25। तो AB का वर्ग आ जाएगा 25। तो AB बराबर आ जाएगा √25। इसका मतलब √25 किसका, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो AB का मान यहाँ से, कर्ण का मान अपने पास कितना आ गया, 5। इसका मतलब कर्ण का मान हमारे पास आ जाता है 5। तो लंब का मान 4, कर्ण का मान 5 और आधार का मान 3। तो हमें tan a का मान दिया गया था। अब हमें निकालना क्या है, बाकी के और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब साइन थीटा। तो हमारे पास कोण A बता गया। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये सबको पता होना चाहिए, पिछली वाली कक्षा में हमने फॉर्मूला सबके बताए हैं, है ना, कि लाल बटे कक्का फॉर्मूला से हम इसको निकाल सकते। साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 4, और कर्ण का मान कितना दिया गया है, 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5। कॉस बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया गया है, 3, कर्ण का मान कितना दिया गया, 5। चित्र में से देखते जाएंगे। कॉस tan का हमें दिया ही था, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान दिया गया था हमारे पास कितना, लंब का मान 4 और आधार का मान 3, ये अपन को दिया ही था। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो अब इसको हमें ज़्यादा देखने की आवश्यकता ही नहीं है। कोसेक हो जाएगा साइन का उल्टा, मतलब कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना है, 5, लंब का मान कितना है, 4। ठीक, कॉस का उल्टा क्या होता, सेक। तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, उसका उल्टा, कॉस का उल्टा। तो कर्ण कितना दिया गया, 5, आधार कितना दिया गया, 3। क्या बचा, कॉट। तो कॉट A बराबर हो जाएगा, कॉट बराबर हो जाएगा tan का उल्टा, मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये आ जाएगा 3/4। तो इस प्रकार देखो हमें दिया क्या था, tan A का मान दिया था 4/3। उसकी सहायता से हमने और भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए हैं। इस प्रकार से हम किसी का भी मान हमें दिया हो और बाकी के हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को और निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।